ये गाइस, माय नेम इज श्रद्धा दुबे। आज हम आपको बताएंगे CCHN एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप CHO एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको फर्दर CCHN एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, तभी आप एक CHO के तौर पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ये सारे मटेरियल हैं जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके बारे में हम आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन से बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। इग्नू के द्वारा स्पेशल तरीके की हम लोग के लिए बुक प्रिपेयर की जाती है। CCHN एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट है, CCHN ट्रेनिंग आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो के थ्रू पूरे लास्ट तक एंड तक जुड़े रहें हमारे साथ। आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतने सारे बुक को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस हर एक बुक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। जो है इस टोटल यूनिट है 6 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे GIT सिस्टम के बारे में। सेकेंड यूनिट सिस्टम जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। एंड थर्ड यूनिट में हार्ट यूरिन सिस्टम एंड द ब्लड डिसऑर्डर्स के रिलेटेड है। एंड फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे ENT आई ईयर नोज एंड थ्रोट के बारे में। फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन जो इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है उसके बारे में। एंड सिक्स यूनिट जो है उसमें डिजास्टर से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट बुक है पब्लिक हेल्थ केयर स्किल। इसमें जो टोटल्स यूनिट है 7 यूनिट्स है। और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन नीड असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। सेकेंड यूनिट में हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड यूनिट में हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आउटब्रेक्स। एंड फोर्थ यूनिट में हम ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग द स्पेशल क्लिनिक। एंड फिफ्थ यूनिट में हम सोशल मोटिबलाइजेशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे। एंड सिक्स यूनिट के बारे में एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एंड सेवन यूनिट में हम रिपोर्टिंग राइटिंग एंड इट्स स्किल कंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन एंड यूज़ ऑफ द डेटा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी नेक्स्ट बुक है उसमें हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जो कि BNS 4.1 है। और इस बुक में जो टोटल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जो टोटल यूनिट्स हैं फिफ्थ यूनिट तक है। फर्स्ट यूनिट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में। सेकेंड यूनिट में हम न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन। एंड थर्ड यूनिट में हम न्यूट्रिशन फॉर द इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एल्डरली के लिए। एंड फोर्थ यूनिट में हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ यूनिट में हम कुछ फूड बॉर्न डिजीज जो होते हैं उसके बारे में एंड फूड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो बुक है BNS 4.0, जो कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटरनल हेल्थ के बारे में। इसमें जो टोटल यूनिट है फिफ्थ यूनिट तक है। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द IMNCH प्रोग्राम के बारे में। सेकेंड यूनिट में एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड थर्ड यूनिट में हम इंट्रानेटल केयर के बारे में। एंड फोर्थ यूनिट में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड फिफ्थ यूनिट पे हम पोस्टमार्टम केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट बुक है हमारे पास वो है BNSL 043। इसमें जो टोटल यूनिट्स है 8 यूनिट है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर द बेसिक टेस्ट। एंड थर्ड यूनिट में जो हम पढ़ने वाले हैं कॉमन ब्लड टेस्ट एंड द प्रिपरेशन ऑफ द पेरिफेरल स्मीयर। फोर्थ यूनिट में है एग्जामिनेशन ऑफ द स्वेलिंग लंप एंड जॉइंट। फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं आई एंड ENT एग्जामिनेशन। एंड सिक्स यूनिट में स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन डेंटल कंडीशन। एंड सेवन्थ यूनिट में है सर्जिकल एंड पेरिफेरल वुंड। एट्थ यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग डिस्पेंसरिंग एंड द इंजेक्शन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट बुक होने वाला है वो BSN थर्ड है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। BNS 4.0 जो कि थर्ड बुक है हमारे पास। एंड इस बुक में जो टोटल यूनिट है 4 यूनिट है, जो कि आप इसके कंटेंट को देख पा रहे होंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट बुक है वो भी थर्ड ही है। इसका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द एडोलसेंट हेल्थ में, और इसमें जो टोटल यूनिट जो है वो फिफ्थ यूनिट है। और इसकी जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके यूनिट दे रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर हम पूरे यूनिट का नाम आपको बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो शॉर्टली में हम आपको बताना चाह रहे हैं।
जो नेक्स्ट बुक है वो BNSL 043 स्किल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज। तो ये सारी बुक जो है वो 3 नंबर वाले बुक में है। नेक्स्ट जो हमारे पास बुक है BNS 04 फोर्थ जो बुक है, इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो 5th यूनिट तक है। यूनिट फर्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसेंशियल केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, सेकेंड में मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन यूनिटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थर्ड यूनिट में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेट्स एंड द चाइल्डहुड इलनेस, फोर्थ यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण के बारे में एंड द 5th यूनिट में हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा बुक है BNS 041, इसके में हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मैनेजमेंट जो हैं उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं एंड इसमें जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल यूनिट 6 है। फर्स्ट यूनिट में एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, सेकंड यूनिट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, थर्ड में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सेकंड एंड फोर्थ यूनिट में हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन एंड 5th यूनिट में हम मेंटल हेल्थ एंड द सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे एंड 6th यूनिट में एल्डरली केयर के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट बुक है हमारा BNSL 043, इस बुक में हम मैटरनल हेल्थ स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड इसमें जो टोटल यूनिट होने वाला है वो 7 यूनिट है एंड फर्स्ट यूनिट में असेसमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन एंड सेकेंड यूनिट में एंटीनेटल इंट्रानेटल पोस्टनेटल एग्जामिनेशन एंड द केयर एंड थर्ड यूनिट में हम ऑर्गेनाइजेशन लेबर रूम, फोर्थ यूनिट में कंडक्टिंग द नॉर्मल डिलीवरी एंड पार्टोग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 5th यूनिट में हम आइडेंटिफिकेशन केयर एंड रेफरल ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी ड्यूरिंग द लेबर। 6th यूनिट में हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड उसकी केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। 7th यूनिट में हम इमरजेंसी एंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द फॉलोअप केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा 5th नंबर का बुक है उस BNS 04, इसमें हम कम्युनिकेबल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो टोटल यूनिट होने वाला है 6 यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम बिहेवियरल चेंज इन कम्युनिकेबल स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड यूनिट में लीडरशिप सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, फोर्थ यूनिट में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, 5th यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट एंड कंप्यूटिंग एंड सब सेंटर्स एंड नेक्स्ट जो 6 यूनिट है इसमें रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास बुक होने वाला है 5th BNS 042, इसमें हम ओवरऑल द कॉमन सर्जिकल कंडीशन जो भी होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड जो इसमें टोटल यूनिट्स है 4 है। फर्स्ट यूनिट में कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड में कॉमन सर्जिकल कंडीशन सेकेंड एंड थर्ड में कंजेनाइटल जो मालफॉर्मेशन होती हैं एंड फोर्थ यूनिट में हम स्क्रीनिंग फॉर द कॉमन कैंसर। नेक्स्ट बुक है BNSL 043, इसमें हम रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो टोटल यूनिट्स होने वाला है वो 4 है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में एंड सेकेंड यूनिट में हम इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ द IUCD एंड थर्ड यूनिट में हम मैनेजमेंट ऑफ द अबॉर्शन एंड द फोर्थ यूनिट में एडोलसेंट काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बुक है वो BNS 04, इसमें हम इसेंशियल जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो टोटल यूनिट है थर्ड यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास बुक है BNSL 043, इसमें हम न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें जो टोटल यूनिट है वो 7 यूनिट है। तो so these all are the book required for the CCSN examination and one more thing, the most important thing, this is a log book। ये लॉग बुक काफ़ी ही मोटा होता है। इसमें लगभग 450 पेजेस होती हैं और जब तक हम इस लॉग बुक को फिल नहीं करते हैं तब तक हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन CCSN का नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप CCSN एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इतनी मोटी लॉग बुक मिली हुई है तो आप इसे जल्दी से फिल करने की कोशिश करें, ताकि जब ये फिल हो जाता है तो हम फर्दर एक तरीके का ये हेडेक बना रहता है जब तक ये फिल नहीं होता है। तो इसको जल्दी से जल्दी फिल कर देना है। उसके बाद जितने भी सारे हमने बुक बताए हैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। एंड वन मोर थिंग,
आपको एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा जाता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5000 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब भी CCHN एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे होंगे तो आप इस 5000 क्वेश्चन को तो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना होती है एग्ज़ाम में। ये सारी बुक जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो इस बुक का हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द CCHN एग्जामिनेशन। सो कोई भी एग्जामिनेशन छोटा एंड बड़ा नहीं होता है, तो कीप लर्निंग, कीप अचीविंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द CCHN एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।